बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों मैंने हजामा करवाया। मुझे इसके बारे में पहली दफ़ा तो इल्म हुआ आज से 8-10 साल पहले जद्दा में, जब मैं अपनी अहलिया के साथ वहाँ उम्रे पे गया हुआ था। तो हमारी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने बताया कि इट्स टू गुड और सुन्नत भी है और इसके सुन्ना पॉइंट्स हैं और सुन्ना डेज़ हैं। तो तब तो मुझे हौसला नहीं पड़ा, डरता भी था कि अल्लाह जाने क्या करेंगे। पर पिछले दिनों मेरी बेगम ने ही मुझे इस पे कायल किया कि आपका एनर्जी लेवल, अगर आप जोड़ों के दर्द वर्द में और बीपी और 100 तरह के मसाइल हैं, उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर मैं तो गया था कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहे और यू फील गुड। अल्लामा इकबाल टाउन में मोइन साहब से मैंने ये ट्रीटमेंट लिया। ये क्रीम ब्लॉक का जो चौक है उसके करीब ही इनका क्लिनिक है और मुझे तो बहुत मज़ा आया। अच्छा, जब मैंने चूँकि मुंह पे वो लिया हुआ था मास्क और मैंने उठ के बैठा और उन्होंने कप शप उतारे, तो मेरा ख्याल था कि हमें पेशेंट मुझे तो वो नहीं जानते होंगे। तो मैंने जेब से फ़ीस निकाली और फ़ीस जितनी मुझे बताई गई थी मैंने उतनी फ़ीस उनको पे की। तो उन्होंने कहा रहने दे। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा मैं आपको 1-2 सालों से सुन रहा हूँ और जानता हूँ और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कब मेरे पास तशरीफ़ लाएंगे, पर अब आए तो इट्स टू गुड। पर मैंने उनके इसरार के बावजूद उनकी फ़ीस जो उनको दी पूरी मोहब्बत से और पूरी तवज्जो के साथ वो उनको दी, शुक्रिया उनका अलग अदा किया। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो मुझे ट्रीट कर रहे थे उन्हें तब भी इल्म था और वो उसी लिहाज से पूरी मोहब्बत से या ज़्यादा तवज्जो से मुझे ट्रीट कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप किसी को जानते हो या वो आपको जानता हो तो क्या उसकी फ़ीस मार लेनी चाहिए? क्या उसको फ़ीस नहीं देनी चाहिए? और क्या वहाँ उसका ये जो कहना है उसका एडवांटेज लेना चाहिए? ये एक सवाल है। सवाल मुझे इसलिए याद आया कि डॉक्टर सायरा सोमी, उन्होंने पूछा है कि सर मैं एक डॉक्टर हूँ, MBBS डॉक्टर है और जहाँ मैं रहती हूँ ये गाँव है मेरा क्लिनिक, और मुझे फ़ीस लेने में बहुत दिक्कत होती है। मुझे 6 माह हो गए क्लिनिक करते और अब तक मैं टोटल फ्री चेकअप कर रही हूँ। हत्ता कि मैं किसी से फ़ीस तो दूर की बात है, बीपी चेक करने की फ़ीस भी नहीं मांग सकती। अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जब मैं ये पढ़ रहा था मुझे बेशुमार चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी। बाद लोगों के करीबी अजीज़ जानने वाले होते हैं, उनके चिंची होते हैं, तो या कोई ना कोई सवारी ऐसी होती है, वो एक एडवांटेज होता है आपको, आप उसको लेते हो तो क्या उसको फ़ीस नहीं देंगे या उसके पैसे वो नहीं देंगे? आपके कोई जानने वाले की दुकान है, कोई स्टोर है, वहाँ जाएंगे चीज़ लेंगे और वो अगर मुरव्वत में कह दे कि अच्छा चले रहने दे, तो क्या आप उसको पैसे देने से फ़ौरन हाथ खींच लेंगे कि चूँकि उसने कहा है, तो उस मुरव्वत का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे? जब हम ये गलती करते हैं तो फिर उसका रद्दअमल भी होता है और रद्दअमल इतना सख्त और शदीद होता है कि आप सोचिए ये जो कॉरपोरेट की पूरी दुनिया है, आप किसी स्टोर में जाते हैं तो वहाँ जो करीबी जानने वाला भी हो वो आपको मुस्कुराएगा, बोतल भी पिलाएगा, लेकिन हर चीज़ पे एक टैग लगा हुआ, ये प्राइस है उसकी, आप उठाओगे काउंटर पे जाएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, काउंटर वाला आपका बिल बनाएगा, आप उसको पे करोगे और तो क्या वापसी पे मुंह बसूरते हुए आएंगे कि मुझे मेरे काम की चीज़ क्यों मिल गई? बल्कि बहुत मुमकिन है उसका शुक्रिया अदा करके आएँ कि मुझे आपने तवज्जो दी। वहाँ आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, पर यह नहीं हो सकता कि आप जानने की कीमत उसका हक मार के उसने वो चीज़ खरीदी है। वो क्या कहते हैं कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? यानी अब डॉक्टर साहब जो हैं या डॉक्टर साहिबा अपना क्लिनिक खोलें, छोटा सा मतब बनाएं, व्हाट्सएवर जैसी भी अरेंजमेंट है, तो शुरू दिन से, अब मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, शुरू दिन से आपको मामूल रखना चाहिए। अपने जानने वालियों में से किसी की बेटी को, अपनी अजीज़ों में से इवन छोटी बहन को अपने से पहले बिठाइए और वो वहाँ आपके नाम की पर्ची बनाए, यानी जो भी पेशेंट आए उसकी पर्ची बनाए और आप शुरू में 100 रुपये फ़ीस रख लें। उस वक्त वो फ़ीस वहाँ दे और पर्ची ले और आपके पास पहुँचे। अगर कोई पेशेंट जानने वाली है और वो आपके पास सीधी आ गई
तो आप उसे कुछ ना कहो, बिठाएं और फिर कहें कि आप ज़रा पर्ची बनवा लीजिए। वो पर्ची बनाने जाए तो ना सिर्फ वो पर्ची उसको लिख के दीजिए बल्कि रजिस्टर में भी नोट कर ले। इसका मतलब है द सिस्टम प्रिवेल्स हियर। इसी तौर पर किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं तो वहाँ लिखा होता है शुगर टेस्ट 30 रुपये, बीपी अगर ऑपरेटर उनके पास हुआ तो उसका भी 50 रुपये। ये रेट ज़रा पुराने हैं, अभी मुमकिन है उन्होंने रेट बदल दिए हों। तो जो भी आपकी कुल्फी भी लेने भी जाएं, छोटा सा वो मिठाई का टुकड़ा लेने जाएं, आप उसे कहेंगे यार लड्डू तो चखा, तो वो लड्डू अभी चिखाते चिखाते 40-50 रुपए का होगा, आप कोई नहीं चिखाएगा। वो आपको पहनेगा एक दस्ताना सा प्लास्टिक का, फिर एक ट्रे पे रखेगा, फिर उसको तोलेगा, फिर आपको पकड़ा देगा कि जनाब इसके 45 रुपये 12 आने, और आप उसको खा लेंगे। इनफैक्ट ज़िंदगी इंसान की, एक ज़माना था बार्टर सिस्टम होता था कि आप कद्दू लेके जाते थे, चावल या उसके बजाय गंदम की लेके आ जाते थे, यानी जो चीज़ आप उगाते थे दूसरे को देते थे, उससे ले आते थे, और ये दुनिया में राइज था। फिर लोगों के पास ताकत आ गई, लाइक अंग्रेज ने बरसीर पर कब्जा कर लिया, यहाँ कॉटन का सोना था, उसने मलेशिया पे कब्जा कर लिया, वहाँ मसाले थे और सुर्ख मिर्चें थी। उस जमाने में सुर्ख मिर्चें बार्टर सिस्टम के तहत ऐसे थी जैसे आज के डॉलर्स होते हैं, यानी इनके साथ इनकी वजह से जो खरीदो फरोख्त थी वो की जाती थी। फिर वक्त गुजरा, फिर करेंसी आनी शुरू हुई, सोने की, चांदी की, पीतल की, अभी हमारे यहाँ कागज़ की आई, अब आने वाला दिन प्लास्टिक का होगा। फिर उसके बाद जो मुझे लगता है आने वाले चंद वर्षों में ये सारी करेंसियाँ ऑब्सलीट हो जाएंगी। आप अपने मोबाइल से जो लेना होगा वहीं से आप बटन दबाएंगे और सामने दही भल्ले खाए 200 रुपया, बटन दबाया 200 रुपया, फल लिया उसके पास भी होगा। कुछ साल पहले जब लोगों के पास अभी तसव्वुर भी नहीं था, आप जाते थे पेट्रोल पंप पे तो वहाँ लिखा होता था कि कार्ड्स आर एक्सेप्टेड हेयर, तो तब लोग कार्ड निकालते थे, उसमें स्वैप करते थे और 2000-3000 जितना भी आपने पेट्रोल डलवाया वो चला जाता था। फिर आपको पता चला इसके तो पैसे भी देने पड़ते। फिर एटीएम कार्ड्स आए, तो धीरे धीरे जेबों में और पर्सों में पैसे रखना कम हुआ, अब कार्ड से पेमेंट करने लगे। लेकिन हर जगह जो भी खिदमत लेंगे, जो भी आप कोई किसी की जिन्स लेंगे, सर्विस लेंगे, कोई चीज़ लेंगे, तो ये एहसान नहीं कर रहे, वो आप पे एहसान कर रहा है। तो डॉक्टर साहब हो या कोई दुकानदार हो या आपका कोई जानने वाला हो या किसी की गाड़ी हो, लाइक आपने उबर करानी है, तो जो आपका जानने वाला होगा वहाँ ज़्यादा सेफ होंगे, वो ज़्यादा आपकी टेक केयर करेगा। तो क्या उसको पैसे नहीं देंगे? उसको पैसे देते हुए क्यों दिल दुखेगा? ये घर आके शिकायत करें कि ले हम गए और उसने पैसे ले लिए। बहुत से लोग मुरव्वत में मारे जाते हैं। तो मुरव्वत जो है ये आपकी शाइस्तगी की और आपके फैसलों की टू गुड इन स्टडीज़, उन्हें अपने घरों में अपने अजीज़ों के बच्चों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। सगे भाई के बच्चों को भी फ्री मत पढ़ाइए, जब मैं बहुत ब्लंटली कह रहा हूँ, इसलिए कि लोगों को, किसी को, सगे अजीज़ को भी फ्री की सर्विसेज की कोई कीमत नहीं होती। दे टेक यू एज फॉर ग्रांटेड, और आपकी कोई कदर भी नहीं होती, कोई इज्जत भी नहीं होती। आपकी भाभी बाहर भी तो पढ़ाएगी, वहाँ पे करेगी, आपको भी पे करे। इस तौर पे खाला है, फुप्पो है, चची है, मामी है, ताई है, जो भी जिसके भी बच्चे आएँ शाम का, और ये टाइम होना चाहिए डेजिग्नेटेड टाइम 4 से 5। 5 बजे आप उठ जाइए या बच्चों को वहाँ से उठा दीजिए। ये अजीज़ों के बच्चों के मामले में बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो आके बैठे रहते हैं और आपका कीमती वक्त ज़ाया होता है। आप अगर पढ़ रहे हो, मेडिकल कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग में, किसी जगह भी, अब आप बैठे हो मरम्मत में जाएँ, उनके सवाल तो ख़त्म नहीं होंगे, उनका होमवर्क भी है, सब कुछ है। तो पहले बताइए कि 1 घंटा दूंगी और उस 1 घंटे में जितना उन्हें होमवर्क करना बाकी घर जाके करें। उस 1 घंटे की पूरी कीमत लें। अभी लाहौर में ट्यूशन के लिए बच्चे पढ़ने जाती हैं तो 15-15 हज़ार एक सब्जेक्ट, उससे अच्छे लाते हैं 20-30 हज़ार एक सब्जेक्ट का ट्यूशन का 1 घंटे का रेट है, क्योंकि कदर आपकी सर्विसेज की है। आप बीपी चेक करते हो, शुगर चेक करते हो, वहाँ लिख के लगा दीजिए, और बल्कि आपके दरवाजे पे भी लिखवाना चाहिए 100 रुपये, इससे कम मत रखिएगा। ये 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये कोई रिवाज नहीं है। सस्ती चीज़ की कोई कदर ही नहीं होती। अभी लोग दही भले खाने जाते हैं ना, 150 रुपये की प्लेट मिलती है, कभी 10 रुपये की मिलती थी। चने की सब्जी की लेने जाएं तो 200 रुपये की मिलती है, कभी मिलती थी।
रोटी भी अब 10-15 रुपए की मिलती है। जो भी अच्छी चीज़ होगी उसकी कीमत भी होगी। कीमत लेते हुए नहीं डरना चाहिए। आप अपनी बस में हर दफ़ा फ्री कितने लोगों को बिठा के, जिन लोगों ने भुट्टो साहब के ज़माने में अपनी बसों में स्टूडेंट्स को फ्री बिठाया, सबकी बसें खटारा हुई और बंद हुई। फ्री बिठा के बिजनेस नहीं किया जा सकता, फ्री बिठा के सर्विसेज भी नहीं दी जा सकती। इवन दुनिया में जो एनजीओज काम करती हैं वो भी अपने यहाँ काम करने का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लेती हैं। ये जो बैंक है अगर सूद वूद ना भी लें तो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस तो लेंगे ना। आपके मामे के बच्चे थोड़ी हैं कि आपको फ्री सारी चीज़ें दे दी जाए। तो डॉक्टर सायरा, मेरे बच्चे, आप मुरव्वत में अपना करियर ख़राब ना कर लीजिए। कुछ अर्सा आपका फिर दिल भर जाएगा, आप फिर लोगों को काटने को दौड़ोगे, फिर आपकी अम्मा भी और अब्बा भी वो भी डांटें, क्या मुसीबत है इतने घंटे ज़ाया करके लोगों को फ्री दे के आ जाते हो। तो फ्री डिस्पेंसरियाँ को अदारे चलवाते हैं, पर अदारा आपको पे करेगा, उनके बिहाफ पे आप वो उतना काम, मेडिसिन हो सकती है कुछ लोग फ्री दे दें और आपके पास फ्री रखवाएं और आप उस फ्री में से लोगों को फ्री दे दें, ये हो सकता है। लेकिन तब भी आपकी सर्विसेज फ्री नहीं होनी चाहिए। मेरा रब भी मोहब्बत और इबादत इन सब चीज़ों को फ्री में नहीं लेता, इसकी कीमत अदा करता है। इसकी कीमत किसी रज़ा होती है, इसकी कीमत जन्नत होती है। यानी ज़रा सा आप अच्छा कर लेते हो तो वो कहता है मैं तो ज़र्रा बराबर भी तुम्हारी नेकी को ज़ाया नहीं जाने देता। तो जब आप खिदमत कर रहे हैं किसी जगह की तो उसकी भी कदर भी होनी चाहिए, कीमत भी होनी चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।